अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोच गैरी क्रिस्टियन ने जो है वो आला हुकाम से यानी कि मोहसिन नकवी साहब से और दीगर लोगों से कुछ बातें शेयर की हैं और बताया है कि पाकिस्तान के मेन वजह क्या है हारने की और टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसने बहुत अहम बातें की हैं और जो बातें मैं पिछले कुछ दिनों से करता हुआ आ रहा हूँ, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है कि टीम के अंदर फड्डे हैं, टीम के अंदर इख्तलाफात हैं, खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, गेम प्लान पर अमल नहीं हो रहा। ये सारी बातें जो हैं गैरी क्रिस्टियन ने जो है वो अब सामने रख दी हैं और मोहसिन नकवी साहब और दीगर आला ऑफिशियल्स जो हैं उनके सामने ये वाली बातें रखी हैं कि टीम के अंदर क्या कमीनापन चल रहा है, टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि गैरी क्रिस्टियन ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये बात कब से चल रही है और पहले भी रिपोर्ट हुआ लेकिन पीसीबी ने कुछ भी नहीं किया। अब क्या पीसीबी कुछ करेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तमाम तर हकीकत सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सही था उस वक्त और मैं जो बातें बताता था वो एक एक बात अब सच साबित हो रही है। और इसके बाद पीसीबी की क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए, ये ज़रा आप भी मेरे साथ मिलकर जो है ये डिसाइड करेंगे कि अब क्या होना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए गैरी क्रिस्टियन ने जो है ये वाली बात जो है की है। सबसे पहली उसने 4 पॉइंट सामने रखे हैं। पहला पॉइंट जो सामने रखा है उसने कहा है टीम जो है वो हमारे जो प्लान दिया जाता है उसके हिसाब से नहीं खेल रही। ये बात उसने जब से की है, जब से उसने टीम को संभाला है और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के आखिरी 2 मैचेस और ये वर्ल्ड कप का जो 1 मैच है इसके अंदर उसने देख लिया, अंदाज़ा हो गया कि टीम जो है जो गेम प्लान हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से टीम के खिलाड़ी जो हैं वो नहीं चलते। गेम प्लान पर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जानबूझकर अमल नहीं कर रहे होते। इससे ये साफ बात जाहिर हो रही है क्योंकि गेम प्लान अगर दिया जाता है उसके ऊपर अमल हो और फेल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर गेम प्लान आप दो उसके ऊपर अमल ना हो फिर फेल हो जाए तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। गेम प्लान के ऊपर अमल नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने गैरी क्रिस्टियन ने कहा कि टीम वाज डिवाइडेड, टीम डिवाइडेड है, टीम के अंदर इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं, जो मैं निशानदेही पहले कर रहा था। बॉलर साइड के बॉलर जो हैं वो और नसीम शाह कंपनी जो है वो जिस तरह चल रही है उसके अंदर बाबर आजम और उसका दूसरा ग्रुप जो है वो जिस तरह चल रहा है, इसके अंदर मोहम्मद रिजवान का भी अहम किरदार है जो गैरी क्रिस्टियन ने कहा है, ज़रा सुनिएगा। और बाबर आजम को भी गैरी क्रिस्टियन ने बहुत ज़्यादा सुनाई है। उसने कहा है दूसरा पॉइंट है कि टीम वाज डिवाइडेड। अच्छा 4 नहीं 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट मुझे अभी दिखा है। दूसरा पॉइंट है टीम डिवाइडेड है, ग्रुप बंदियां हैं, सब कुछ है। तीसरा पॉइंट जो है उसने कहा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है यूएसए के खिलाफ मैच में शुरू के 3 ओवर जो थे उसके अंदर हमको अंदाज़ा हो गया, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जब हम बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त जब यूएसए चेस कर रहा था उस वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। शुरू के 3 ओवर के अंदर हमको अंदाज़ा हो गया था कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैच जीतने वाली नहीं है। कोच जो है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ कर के ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी, टीम जो गई है खेलने के लिए, यूएसए जब चेस कर रहा है 160 रन्स को और हमारे खिलाड़ी जो इस तरह खेल रहे हैं, एक तो ये गेम प्लान के ऊपर अमल नहीं हो रहा, ये तो डिवाइडेड है, और दूसरा ये कि ये लोग जीतने के लिए नहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोग की बॉडी लैंग्वेज जो है ये जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। अगर कोई टीम जीतने के लिए जाती है उसकी बॉडी लैंग्वेज इस बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं करती। ये खिलाड़ी जो हैं ये जानबूझकर जो हैं वो ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इन लोगों के साथ क्या मसला है, डिवाइडेड हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं उसने ये वाली बात की है और यही चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 1 साल पहले सामने आ चुकी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 14 पॉइंट आप सुन लीजिए। उसने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है, 14 पॉइंट अहम पॉइंट है, उसके अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में बताया है। उसने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर कोई खिलाड़ी करेगा तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। मुझे ये बात बिल्कुल किसी भी तरह कबूल नहीं है। तमाम 15 के 15 खिलाड़ी मेरे लिए एक हैं और उसने ये वाली बात की है कि यहाँ पे बाज़ लोग जो हैं वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं। बाबर आजम साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको टीम से भी बाहर करूँगा और उसको सज़ा भी दूंगा। उन्होंने वाली बात की है, आई विल किक आउट यू ऑफ द टीम regardless of the stature of the players।
उसने कहा है कि अगर खिलाड़ी इस तरह के पर्सनल माइलस्टोन के बारे में जो है अगर गौर करेंगे और अपने पर्सनल रन्स बनाने के चक्कर में और अपनी रैंकिंग के चक्कर में लगे रहेंगे, उसने साफ इशारा जो है बाबर आजम की तरफ किया है, मोहम्मद रिजवान की तरफ किया है। और उसने कहा कि अगर हम लोग, पांचवा पॉइंट ये है, अगर हम लोग जो हैं वो सुपर ओवर में जीत भी जाते तो इससे बड़ी शेमफुल हार जो है वो किसी तरह नहीं होती। ये जीतने के बाद भी हम लोग जो हैं इवन दैट इट वुड बी शेमफुल, अगर हम लोग सुपर ओवर के अंदर जीत भी जाते तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं थी कि यूएसए जैसी टीम से आप जो हैं वो हार रहे हैं। ये 5 पॉइंट जो हैं गैरी क्रिस्टियन ने बताए हैं। और बाबर आजम, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ब्लेम्ड बॉलिंग एंड सेड आई डोंट नीड एनी सजेशन एज आई एम द टॉप रैंक प्लेयर इन करंट सिनेरियो। और द रिजवान आया और टू बाबर आजम असाइड। अच्छा, बाबर आजम और गैरी क्रिस्टियन के सामने जो है बाबर आजम और जब गैरी क्रिस्टियन ये वाली बातें खिलाड़ियों को भी बता रहा था और टीम के जो जितना भी स्टाफ मौजूद हैं उन सबको ये वाली बातें शेयर कर रहे थे, 5 पॉइंट जो बता रहा था, उस वक्त बाबर आजम साहब खड़े हुए और उन्होंने जो है ये वाली बात की है कि मैं जो हूँ इस वक्त रैंकिंग का नंबर 1 खिलाड़ी हूँ और इस रैंकिंग के अंदर जो है मैं टॉप के अंदर शुमार होता हूँ। वनडे रैंकिंग के अंदर मैं नंबर 1 हूँ और T20 रैंकिंग के अंदर मेरा दूसरा तीसरा नंबर है। रिजवान भी हमारे साथ मौजूद है और ये भी टॉप 10 के अंदर शामिल हैं। मैं इस वक्त रैंकिंग का बड़ा खिलाड़ी हूँ और उन्होंने ये वाली बात की। और इसके दरमियान जो है तल्ख कलामी भी देखने में आई गैरी क्रिस्टियन और बाबर आजम के दरमियान। तो ये वाली बात सामने आई है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम को समझाते हुए ज़रा साइड में ले गए और इस तरह ये मामला जो है रफा दफा हो गया। अब जो मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ यही सूरत हाल थी जब मिकी आर्थर, आपको याद होगा, जब उसको 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के बाद टीम से किक आउट बाहर कर दिया गया था और एशिया कप और वर्ल्ड कप की जो उसने रिपोर्ट जमा करवाई थी वो आज तक पीसीबी कभी भी सामने लेकर नहीं आया है। उसके अंदर ये वाली बात की गई थी कि टीम के खिलाड़ी जो हैं वो डिवाइडेड हैं, एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं और टीम जानबूझ के मैचेस हार रही है। इन लोगों को जीतने के लिए नहीं, अपनी पर्सनल रैंकिंग की ज़्यादा फिक्र है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा फिक्र है। अब मैं ज़रा आपको से ये पूछता हूँ कि क्या पीसीबी इस बारे में कार्रवाई करेगा? पीसीबी मुझे लगता है कि इस बारे में फिर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बेशक गैरी क्रिस्टियन की पूरी रिपोर्ट और मिकी आर्थर की आप पूरी रिपोर्ट भी सामने ले आएं, पीसीबी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर बाद में आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, अगर पिछली रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद किया जाए मिकी आर्थर की, तो उस वक्त बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो जिम्मेदार ठहरेंगे कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। और अभी अगर ये वाला बोर्ड जो है उस चेयरमैन को सजा देता है या कोई बात पुरस करता है, तो ये वाले चेयरमैन जो हैं ये जब रिटायर हो जाएंगे या ये जब चले जाएंगे तो इनके मामला भी अगला चेयरमैन जो है वो इनसे भी पूछगछ कर सकता है। ये अगर किसी से पूछगछ करेंगे तो इनके साथ भी पूछगछ होगी। इसलिए नतीजा ये निकलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि किसी से कोई पूछगछ नहीं करेगा ताकि हमको भी जवाब ना देना पड़े और जो पहले कुछ गोड़ गाड़ कर गया है, अपनी तमाम तर जो चीज़ें कर गया है, उसके बाद उससे भी सवाल ना हो और ना हमसे सवाल जवाब हो। ये सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की। फड्डे हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, दोबारा इस तरह की तल्ख कलामी हुई है। गैरी क्रिस्टियन ने जो है सब लोगों को खबरदार कर दिया है और गैरी क्रिस्टियन ने बताया है कि मैं उस खिलाड़ी को किक आउट बाहर करूंगा कि जो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है या फिर टीम की कारकर्दगी को वो मुतासिर कर रहा है। टीम डिवाइडेड है, इस बात की तस्दीक हो गई है। जो मैं पिछले 1.5 महीने से रोता चिल्लाता, गालियां देता हुआ, सब कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूँ, आराम से भी समझा दिया, गुस्से में भी समझा दिया। ये वाली बात सबको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन लोगों को ये वाली बात अंदाज़ा है। और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स नहीं हैं तो ज़रा जाइए मेरी पूरी वीडियो की लिस्ट जो है उसके अंदर आप नीचे देखिए कि ये वाली वीडियोस जो फड्डे की आई हुई थी या जिस तरह की ये आपस में डिवाइडेड होने की वीडियो आई हुई थी, ये कितने महीनों पहले आई हुई हैं। उसके अंदर मैंने सारी बातें बताई हैं। आज ये अब गैरी क्रिस्टियन साहब ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब गैरी क्रिस्टियन कोच नहीं था उस वक्त ही मैंने ये वाली बात जो है सबके सामने रख दी थी। अब सूरत हाल क्या है, पीसीबी क्या करेगा और क्या ऐसी कार्रवाई करेगा, पीसीबी कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। कार्रवाई करता है तो क्या होगा, नहीं करता है तो क्या होगा। आपकी नज़र में क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और जो कुछ भी हो रहा है, गैरी क्रिस्टियन ने जो कहा है, इसके ऊपर आपकी अपनी राय क्या है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।